महाराज बारंबार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ बी सीरियस क्लब का, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। और इस उत्कृष्ट मंच की तरह इनका नाम भी बहुत प्रेरणादायक है, बी सीरियस, कि गंभीर रहिए। कहते हैं कि ज़िंदगी में मजाक बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी में मजाक बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहीं ज़िंदगी का मजाक ना बन जाए, इसलिए बी सीरियस। मेरा नाम है प्रांजल श्रीवास्तव और मैं जिस धरा से संबंधित हूँ उसका परिचय 4 पंक्तियों के माध्यम से एक महान क्रांतिकारी की कर्मभूमि के रूप में रखता हूँ कि आज़ाद की धरती से हूँ, सदा आज़ाद रहूँगा। आज़ादी के परवाने का अमर वो संवाद रहेगा, वतन के प्रति तेरा अविस्मरणीय उन्माद रहेगा। अगर कोशिशें होंगी तुझे भुलाने की तो कोशिशें भी नाकाम रहेंगी, हौसला भी बर्बाद रहेगा। और आज़ाद करा कर चला गया जो हमें बंदिशों से, देता हुआ मूँछों को ताओ, सदा याद वो आज़ाद रहेगा, सदा याद वो आज़ाद। अगली 4 पंक्तियाँ वहाँ से हैं जो लगभग हम सबकी कहानी है, हर दूसरे नौजवान की कहानी है कि हम अपना कॉलेज कंप्लीट करके मंजिलों को पाने की भागदौड़ में लग जाते हैं। फिर क्या होता है कि साल दर साल बीतते जाते हैं लेकिन वो मंजिल मिलती नहीं है, नाकामियाँ हासिल होने लगती हैं और उन नाकामियों के चलते हर ओर से बहुत सारे ताने मिलने लगते हैं, रिश्तों से, यारों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से। लेकिन ऐसे में एक साया, एक परछाई हमारे साथ होती है जिसके दम पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उस शख्स के नाम पर 4 पंक्तियां नज़र करता हूं कि असफलताओं से हृदय में जब विलाप होता है, असफलताओं से हृदय में जब विलाप होता है, आंसू रोक लें चाहे पर दुख अपने आप होता है, पर दुख अपने आप होता है। और यार, पड़ोसी, रिश्तेदार सब ताने सुनाने लगते हैं, तब संसार संसार से अधिक अभिशाप होता है, तब संसार संसार से अधिक अभिशाप होता है। ऐसे में कंधे पर इकलौता हाथ रख कर कहता है जो, बेटे तू आगे बढ़, वो फरिश्ता बाप होता है, वो फरिश्ता बाप होता है। इसी सफ़र में, जिस सफ़र में लगभग हम सब निकले हुए हैं, उसी पे एक कविता है। तो वो आपके जीवन को जहाँ पे भी जो पंक्ति स्पर्श करे, इतनी इल्तिजा की तवज्जो चाहूँगा कि मौसम बिगड़े तो परिंदों को बदलना ठिकाना होता है, माँ के आंसू पिता की उम्मीदें लेकर रवाना होता है, माँ के आंसू पिता की उम्मीदें लेकर रवाना होता है। एक उम्र के बाद हर लड़के को कमाना होता है। और ज़रूरतें मजबूर करती हैं वरना कहाँ मजबूर रहते हैं, ज़रूरतें मजबूर करती हैं वरना कहाँ मजबूर रहते हैं। कुछ सपने हैं जिनकी खातिर हम घर से दूर रहते हैं। और वो घर, वो यार, वो फिल्मी ज़िंदगी ख्वाबी छूट जाती है। इन मंजिलों की भाग दौड़ में सब रौब, सब नवाबी छूट जाती है। और आँखों में एक उम्मीद रखकर ख्वाबों का सहारा करते हैं, आँखों में एक उम्मीद रखकर ख्वाबों का सहारा करते हैं। अब शहर के कहीं एक छोटे से कमरे में गुजारा करते हैं। और जैसे गोल गोल किसी वृत्त में जीवन नित्य ही भज जाता है, धीरे से शौक मरने लगते हैं, कमरा किताबों से सज जाता है। ना मम्मी के पराठों की महक आती है, ना आरती की आवाज़, न मम्मी के पराठों की महक आती है, न आरती की आवाज़। बस आंख बंद करो रात में और सुबह अलार्म बज जाता है। और वो जो अपना रुमाल तक खुद ना धोते थे, अब कपड़े और बर्तन भी धो लेते हैं। जिनकी फरमाइश से खाना बनता था घर में, दोनों वक्त खिचड़ी खाकर सो लेते हैं। और मोटरसाइकिलों का जमावड़ा होता था यारों में, अब खुद को टैक्सी में धो लेते हैं। पंक्तियों का भाव ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये संघर्ष झेलना कोई गलत बात है, लेकिन जिस तरह से कॉलेज के बाद एक यू टर्न लेती है लाइफ, उसी पे फोकस है कि आगे इन चुनौतियों को क्रियाकलाप ही आलाप देंगे, इन चुनौतियों को क्रियाकलाप ही आलाप देंगे। उचित समय पर उत्तर सबको अपने आप देंगे, उचित समय पर उत्तर सबको अपने आप देंगे।
और छोटे से कमरे का रौब दिखाता है मकान मालिक। छोटे से कमरे का रौब दिखाता है मकान मालिक, आए कभी गांव कमरा शौचालय से नाप देंगे। खैर ये सब तो जीवन का बदलाव है और बदलना ही समय का स्वभाव है, और बदलना ही समय का स्वभाव है। अब ताने सुनिएगा, जो कड़वे कड़वे ताने सोसाइटी देती है। बाप का पैसा उड़ा रहा है, लड़की घुमा रहा है अय्यासी की बीमारी। बाप का पैसा उड़ा रहा है, लड़की घुमा रहा है अय्यासी की बीमारी। बाल झड़ने लगे हैं, कितना बड़ा हो गया है, आखिर ये कब तक करेगा तैयारी। और तुम्हारी कड़वी जुबानें मंजिलों के हौसले की लौ में हैं जैसे ईंधन की चिंगारी। शेर सुनिएगा कि तुम्हारी कड़वी जुबानें मंजिलों के हौसले की लौ में हैं जैसे ईंधन की चिंगारी। क्या पता कमरे में ताने खाता लड़का कल हो किसी जिले का अधिकारी। और वो जो दुनिया की नज़र में आज जिम्मेदारियों से भागता कायर है, वो जो दुनिया की नज़र में आज जिम्मेदारियों से भागता कायर है, क्या पता कमरे में बैठा वो लड़का कल किस बड़े मंच का शायर है। और इन लाख विपत्तियों हताशाओं के पश्चात भी हार नहीं मानी है। इन लाख विपत्तियों हताशाओं के पश्चात भी हार नहीं मानी है। कुछ अकड़ है मंजिलों की तो कुछ जीतने की हमने ठानी है। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की एक छोटे से उपहार के स्वरूप कि जब गाड़ी फंस जाए कि यार अब नहीं होगा, क्विटिंग स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे अब रहस्य और रहस्य नहीं प्रवर प्रतीक्षा में है। आरंभ का उद्घोष है कहाँ प्रखर प्रतीक्षा में है। हुआ शंखनाद शस्त्र उठाओ समर प्रतीक्षा में है। गूंजा है व्योम एक ही स्वर में कि अब कैसी प्रतीक्षा। गूंजा है व्योम एक ही स्वर में कि अब कैसी प्रतीक्षा। बंधन खंडित करो सब शिखर प्रतीक्षा में। धन्यवाद। अब एक छोटी सी गजल, एक गजल जो चुनौती देती है हमारी जातिगत सामाजिक प्रणाली को, जो चुनौती देती है कला के प्रति समाज के निम्न दृष्टिकोण को कि कला है क्या। लोग बड़े ओझी दृष्टि से देखते हैं कि गिटार बजाता है, बड़े बड़े बाल लिए घूमता है, गिटार से ज़िंदगी दुनिया जीतेगा, ये सब तो उसी को चुनौती देती है। एकदम सादे लहजे में यू जस्ट हैव टू फील द पेन ऑफ इट कि अब्र से तो घटाए अजाब बरस आई है। अब्र से तो घटाए अजाब बरस आई है। डर था जिसका आफत वही सर आई है। डर था जिसका आफत वही सर आई है। और मुझे मिली ना सरकारी नौकरी अब तक। मुझे मिली ना सरकारी नौकरी अब तक। बड़ा बेबस हूँ यार कल उसकी दिखाई है। बड़ा बेबस हूँ यार कल उसकी दिखाई है। और अब तो पढ़ने में और भी मन नहीं लगता। अब तो पढ़ने में और भी मन नहीं लगता। क्यों ये बात प्रांजल तूने खुद से छिपाई है। तो क्या बोले वो घर में, क्या बोले वो घर में कि लड़का शायर है। क्या बोले वो घर में कि लड़का शायर है। किस कदर एक कश्ती दरिया में डुबाई है। अब चारा क्या बचता है उस लड़के उस लड़की के पास। किस कदर एक कश्ती दरिया में डुबाई है। और बगावती होना खानदानी तहजीब में नहीं। बगावती होना खानदानी तहजीब में नहीं। बाप ने भी तो यार बड़ी इज्जत कमाई है। लेकिन अब इस तरह से उसको जाने भी तो नहीं दिया जा सकता। बाप ने भी तो यार बड़ी इज्जत कमाई है। और जीते जी उसे भी तन्हा छोड़ नहीं सकता। जीते जी उसे भी तन्हा छोड़ नहीं सकता। कसमों का पक्का हूँ एक कसम खाई है। कसमों का पक्का हूँ एक कसम खाई है। और जीस्त के झरोखे से दर मौत का देखूं जो। जीस्त के झरोखे से दर मौत का देखूं जो। बुजदिल नहीं मगर जीते जी मौत आई है। जीते जी मौत आई है। जीते जी मौत आई है। और जहाँ हमेशा जाते हो वहाँ जाओ प्रांजल। जहाँ हमेशा जाते हो वहाँ जाओ प्रांजल। तो मैंने महादेव पे साफ बला छोड़ आई है। हर हर महादेव। एक तंज सुनिएगा
कि सुनाने वाले सुनाते नहीं जो सुनता है, सुनाने वाले सुनाते नहीं जो सुनता है, सुना है सुनता है एक सुनने वाला है, सुनाने वाले सुनाते नहीं जो सुनता है, सुना है सुनता है एक सुनने वाला है, सुनो जो सुनने वाला है उसकी सुनो, ना सुनो तो सुनाते रहो कौन सुनने वाला है। एक शेर और देखिएगा कि क्या देखा तुमने उसमें, क्या देखा तुमने उसमें जो मुझ में ना था, क्या देखा तुमने उसमें जो मुझ में ना था, जो मुझ में था उसमें ना था, क्या देखा तुमने। एक तंज और कि समझता था कि मेरे गलत होने पर भी आप मुझे गलत नहीं समझेंगे, समझता था कि मेरे गलत होने पर भी आप मुझे गलत नहीं समझेंगे, पर गलत था मैं गलत नहीं था, फिर भी आपने मुझे गलत ही समझा। तो चूँकि डिजिटल मंच है तो एक डिजिटल शायरी पेश करता हूँ, फिर मैं अपनी जगह कि तुम जिसके खास हो तुम्हारा जो खास है उसे खास रखो, तुम जिसके खास हो तुम्हारा जो खास है उसे खास रखो, यहाँ वहाँ शहर के हर ओयो होटल में अपना निवास रखो। कि यहाँ वहाँ शहर के हर ओयो होटल में अपना निवास रखो, पर सारे ताल्लुकात तोड़ो मुझसे, मुझे नफ़रत है अब तुमसे, मुझे जिंदा रहने दो, ये अपना हुस्न अपने पास रखो। शुक्रिया। एक अंतिम शेर एक यार के नाम पर कि गम के अपने हुनर हैं गम में भी कुछ बात होती है, गम के अपने हुनर हैं गम के भी कुछ बात होती है, एक यार है जिसकी महफिल में नज़्में इजाद होती हैं।